हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। देखो, कन्वेंशनल ऑसिलोस्कोप क्या होता है कि उसमें आप लोग आपका वेवफॉर्म दे सकते हो, आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में क्या हो सकता है, एक फैसिलिटी है जिसमें आप अपने वेवफॉर्म को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और उसे बाद में किसी भी और वेवफॉर्म के साथ उसे कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी एक एडवांटेज कह सकते हैं आप इसे, या फिर एक अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं कन्वेंशनल ऑसिलोस्कोप का, है ना। तो इसमें डिजिटल ऑसिलोस्कोप में क्या होता है कि आपकी एक डिजिटल मेमोरी होती है जो हमारी एनालाइज हम लोग कर सकते हैं उसमें बाय यूजिंग द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक। डिजिटल ऑसिलोस्कोप क्या है, आजकल बहुत ही वास्ट, बहुत ही जगह यूज होता है। फॉर दी क्यों यूज होता है, क्योंकि उसमें फीचर है स्टोरेज का और डिस्प्ले का। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिटल जो ऑसिलोस्कोप होता है वो आपका एनालॉगस ऑसिलोस्कोप यानी कि कन्वेंशनल जो ऑसिलोस्कोप है उससे थोड़ा कॉस्टलियर होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के डायग्राम की, ब्लॉक डायग्राम की। तो यहाँ पे आपको फिगर में उसका ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा। तो आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम क्या कहना चाहता है। तो देखो, ऑसिलोस्कोप के अंदर जब आपका इनपुट सिग्नल अप्लाई होता है तो वो इनपुट सप्लाई आप लोग देते हैं एम्पलीफायर में और एटेन्यूएटर सेक्शन में। अब यहाँ पे एटेन्यूएटर क्या है, देखो एटेन्यूएटर आपकी एक ऐसी सर्किट है, ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि जो हमारी पावर, जो भी सिग्नल जो आ रहा है इनपुट सिग्नल, उसका पावर को रिड्यूस करता है विदाउट अप्रिशिएबली डिस्टॉर्टिंग इट्स वेवफॉर्म। उसका जो भी वेवफॉर्म है उसे डिस्टॉर्ट किए बिना, उसे चेंज किए बिना पावर को जो है वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, या फिर आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एटेन्यूएटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो हमारे सिग्नल को, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसे रिड्यूस करने के लिए बना हुआ होता है ना। मतलब मान लो कि आपका कोई इनपुट इनपुट वेवफॉर्म आपका कुछ साइन वेव है, कुछ इस तरीके से उसका एम्पलीट्यूड जा रहा है। ठीक है, तो इसका पावर ज्यादा होगा। अब आप उसे एटेन्यूएटर में देंगे तो आपको सिग्नल कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, वेवफॉर्म आपका डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि आगे जो भी ब्लॉक आपके आएंगे उस ब्लॉक में आपका कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, सो एटेन्यूएटर का मतलब यही होता है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो एम्पलीट्यूड को चेंज करता है विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट्स वेवफॉर्म। ठीक है, सो आप जैसे ही इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे एटेन्यूएटर सेक्शन में, सो ऑसिलोस्कोप आपका क्या है, वही एम्पलीफायर और वही एटेन्यूएटर यूज करेगा जो हमारे कन्वेंशनल ऑसिलोस्कोप में यूज होता है। ठीक है, तो ये जो एटेन्यूएटेड सिग्नल है वो हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर में अप्लाई होगा। वर्टिकल इनपुट, वर्टिकल एम्पलीफायर में वर्टिकल इनपुट के बाद जब आपका आउटपुट में आपको सिग्नल मिलेगा, तब वो आउटपुट में सिग्नल आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाएगा। और कहां से जाएगा, बाय यूजिंग द सैंपल एंड होल्ड ब्लॉक। ठीक है, सैंपल और होल्ड सर्किट के थ्रू आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में आपका जो एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई होकर आपका सिग्नल आ रहा है वो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट में क्या होगा, आपका एक डेटा सेट क्रिएट होगा जो हमारा मेमोरी में स्टोर्ड होगा, है ना। और ये जो डेटा सेट है ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू क्या होगा, रीड होगा, उस पर प्रोसीजर होगी, देन आपको वो चीज डिस्प्ले पे देखने को मिलेगी, है ना। मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की, यहाँ पे, ताकि डिजिटल डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का जो एनालॉग वाला डेटा है वो हमारा डिजिटल में कन्वर्ट हो जाए और क्या हो, एक हमें रिस्पॉन्स देखने को मिले ऑन द स्क्रीन, ऑन द डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे
इनपुट सिग्नल का एक पीरियोडिक इंटरवल होता है, वहां से हम लोग सैंपल और होल्ड सर्किट के थ्रू एक सैंपल लेते हैं। उस सैंपल को वो सैंपल हमारा एनालॉग डेटा होता है। वो एनालॉग डेटा को हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल में। देन उसे हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं और वही मेमोरी हमें डिस्प्ले पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो सैंपलिंग का रेट है, ये सैंपलिंग का रेट कितना होना चाहिए, ये सैंपलिंग का रेट उस जो भी आपका सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, उसकी जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है प्रेजेंट में, है ना, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से एटलीस्ट तो ट्वाइस तो होना ही चाहिए, 2 गुना तो होना ही चाहिए, अकॉर्डिंग टू सैंपलिंग थियरम। ठीक है। देन ये जो डेटा है आपका, वो जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो आपका सैंपलिंग का रेट है वो डबल होना चाहिए उसकी एट प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी से, ताकि ये चीज हमें क्या इंश्योर करती है, ये इंफॉर्मेशन हमें ये चीज इंश्योर करती है कि आपका कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे कि सैंपलिंग रेट आपका हाई होना चाहिए अप टू 1 लाख सैंपल्स पर सेकंड, है ना। और ये जो रिक्वायरमेंट है, ये हमारी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के कन्वर्जन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका मान लो कि आपने 12 बीट कन्वर्टर यूज किया हुआ है और उसका रेजोल्यूशन आपका 0.025% है, जबकि आपका 10 बीट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आपने यूज किया है जिसका रेजोल्यूशन आपका 0.1% है, यानी कि 1 पार्ट ऑफ 1024। तो हम लोग जो हमारी सैंपलिंग थियरम के थ्रू हम लोग जो हमारी नेसेसिटी है उसको हम लोग रीच कर सकते हैं, उससे हम लोग पा सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग 10 बीट वाला एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगी 25 किलो हर्ट्ज। तो टोटल डिजिटल मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो हमारी 4096 एक सिंगल चैनल के लिए होती है, और 2048 दो चैनल के लिए होती है, और 1024 फॉर 4 चैनल। यहाँ पे चैनल का मतलब क्या है, चैनल का मतलब है आपका आउटपुट का वेवफॉर्म। ठीक है। तो जो सैंपलिंग रेट है और मेमोरी साइज है, उसका जो सिलेक्शन होता है वो किस चीज पे डिपेंडेंट होता है, जो जिस तरीके का आपका वेवफॉर्म रिकॉर्ड करना है वो किस तरीके का वेवफॉर्म है, और उस वेवफॉर्म को कितने ड्यूरेशन के लिए हमें क्या करना है, सेव करना है, बस उस पे आपका सैंपलिंग रेट और मेमोरी की साइज डिसाइड होती है। एक बार आपका इनपुट सिग्नल सैंपल्ड हो गया और एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर से उसका कन्वर्जन भी हो गया, देन आपका ये जो सिग्नल है वो आपका मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और एक बार अगर मेमोरी में स्टोर हो गया तो हम लोग चाहे उतना उस सिग्नल को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी, उसे मिटाए बिना भी। ठीक है। तो ये था हमारा एक तरीके से एडवांटेज ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। हम लोग सीआरओ में ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन डीएसओ में ये चीज कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग बात करते हैं, देखो ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपको बताई। ठीक है। मतलब उसका वर्किंग है ये। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डीएसओ। तो एडवांटेज ऑफ डीएसओ क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है सिंगल शॉट कैप्चर, यानी कि वेवफॉर्म एक बार हम लोग सिंगल शॉट में ही वेवफॉर्म को उसकी मेमोरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देन दूसरा एडवांटेज है उसका प्री ट्रिगर। प्री ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि डीएसओ की जो डिस्प्ले है वो वेवफॉर्म को उसके मेमोरी लेंथ तक उसे बता सकते हैं। ठीक है। तीसरा है लो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डिंग, यानी कि वेवफॉर्म भले ही आपका इनपुट में से आप हटा दें, लेकिन डिस्प्ले पे आपको वो दिखेगा। क्यों, क्योंकि हमने उसे मेमोरी में सेव कर लिया है इसलिए। यानी कि डीएसओ को हम लोग एज ए रिकॉर्डर भी यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब डीएसओ हमारा रिकॉर्डर के तौर पे भी वर्क कर सकता है। चौथा एडवांटेज क्या है उसका, एनालाइज एंड डेटा अवेलेबिलिटी, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैप्चर जो हमने डेटा किया हुआ है उस कैप्चर डेटा को हम लोग हमारे यूज के तौर पे हम लोग जब चाहे उसका यूज कर सकते हैं फॉर एनालिसिस और
हमें मान लो कि उस वेव फॉर्म से कुछ डेटा चाहिए, तो वो भी हम लोग वहां से गेन कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है डीएसओ का। पांचवा एडवांटेज क्या है? डिलेड स्वीप मेजरमेंट, यानी कि इसका मतलब क्या है? द स्कोप हैज टू कैलिब्रेटेड टाइम बेसिस एंड अल्टरनेट हॉरिजॉन्टल ऑपरेटिंग मोड्स। कौन कौन से मोड्स हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग ऑफ ऑफ रेट और बिटवीन टाइम बेसिस एंड द उसके बाद क्या होता है कि हम लोग कन्वीनियंट कंपैरिजन कर सकते हैं सेम सिग्नल का दो डिफरेंट स्पीड पे। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ए 2 से 3 से ज्यादा अगर हमें सिग्नल को कंपेयर करना है तो हम लोग वो भी पॉसिबल है डीएसओ के अंदर। ठीक है, तो ये थे कुछ एडवांटेजेस डीएसओ के। अब हम लोग बात करते हैं उसके एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस क्या है? पावर मेजरमेंट कर सकते हैं इससे। हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं कि पावर फेलियर क्यों हुआ या फिर उसमें स्पाइक्स क्यों आए, उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। मेन इंटरप्शन का मेजरमेंट कर सकते हैं। देन हम लोग वेवफॉर्म की शेप को ग्राफिकली मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसे फूरियर ट्रांसफॉर्म एफएफटी एनालिसिस कर सकते हैं इसका, है ना। देन देन हम लोग फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं हिस्ट्री फंक्शन से, और हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नल्स को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशंस थी डीएसओ की। इसी के साथ हमारा जो ये डीएसओ है वो हम लोग यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट कर देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।